Hello friends, welcome back to my channel, and in this video I am going to discuss about the Mendel's experiment, and this topic is belongs to chapter 5 class 12. तो इस वीडियो को देखने से पहले आप बेसिक जेनेटिक टर्म्स वाले वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। मेंडल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने कौन सा मटेरियल उसके लिए यूज किया था? तो उसके लिए उन्होंने गार्डन पी, तो डबल पी भी कहते हैं, उन्होंने उसके लिए वो यूज किया था। और जो इसका साइंटिफिक नेम है वो क्या है? पाइसम सटाइवम। और इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है? 2 and 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब उन्होंने ये जो उन्होंने क्यों पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया, बाकी दूसरे चीजों को, दूसरे प्लांट को उन्होंने क्यों सेलेक्ट नहीं किया? तो पी प्लांट्स के कुछ एडवांटेज है जिसकी वजह से उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। तो सबसे पहला क्या है कि प्योर वेराइटीज ऑफ पी प्लांट। उन्होंने जो है पी प्लांट्स में क्या देखा कि जितने भी प्योर वेराइटीज को उन्होंने उसमें देखा, जिसकी वजह से उन्होंने चुना। सेकेंड नंबर इज कि उन्होंने इजिली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, पी प्लांट्स में जो है आसानी से दिखने वाला कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने देखा। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होता है कि वैसा जैसे कि अगर हम कलर की बात, अगर हम प्लांट के हाइट की बात करें तो क्या है? एक टॉल है, दूसरा ड्वार्फ है। तो एक डोमिनेंट है और दूसरा क्या है? रेसेसिव है। तो इसी को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। जो आसानी से दिख रहा था पी प्लांट्स में, उन्होंने ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे। एंड द फ्लावर स्ट्रक्चर ऑफ पी प्लांट का जो फ्लावर स्ट्रक्चर था अलाउ ब्रीडिंग, जिससे कि अलाउ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, जिसकी वजह से जो इसमें जो ब्रीडिंग होता था पी प्लांट में वो कंट्रोल्ड वे में होता था। मतलब ज्यादा जो पी प्लांट है वो सेल्फ पॉलिनेटेड करता है। मीन्स जैसे कि अगर एक ही प्लांट में अगर मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव अगर दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट है तो इसमें इस केस में क्या होता है कि ये जो है आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? पॉलिनेशन कर लेते हैं, ब्रीड कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और जो है पी प्लांट में आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, और इसमें मैनुअली जो है इसको क्रॉस ब्रीड भी इसमें करवाया जाता है। पी फ्लावर जो होता है वो क्लोज्ड होता है, जिसकी वजह से वो जो ज्यादातर है वो सेल्फ पॉलिनेशन। इट इज एन एनुअल प्लांट मतलब इसको हम हर साल लगा सकते हैं। इसका लाइफ स्पेन क्या है? शॉर्ट लाइफ स्पेन है, और 3 मंथ के अंदर जो है इसका रिजल्ट भी पता चल की वजह से जो है ये सारी रीजंस है जिसकी वजह से मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट। और जो सीड है, जो जो पी प्लांट में जब क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड देन ये आसानी से ग्रो कर जाता है। इसमें किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा केयर या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं होता है पॉलिनेशन के टाइम में। और ये जो सारे F1 हाइब्रिड्स हैं वो सारे क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स है, जैसे एक कैरेक्टर्स है। तो कैरेक्टर्स क्या होता है? जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि फ्लावर का कलर, तो वो क्या हो गया? कैरेक्टर्स हो गया। या प्लांट हाइट बोलते हैं तो वो क्या हो गया? कैरेक्टर्स हो गया। लेकिन जैसे ही हम फ्लावर का कलर क्या हो सकता है? पर्पल भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। तो अब हम जैसे इसमें डिफ्रेंशिएट करें तो वो क्या हो गया? ट्रेड। अब हम प्लांट की हाइट की बात करते हैं तो प्लांट का हाइट टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है। तो प्लांट हाइट ये कैरेक्टर्स होगा, लेकिन टॉल एंड ड्वार्फ ये क्या होगा? ये ट्रेड होगा। और मेंडल ने पी प्लांट में 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने इसमें देखा था। जैसे कि यहाँ पर ये पी प्लांट्स है तो उसमें 7 कलर्स है। तो पहला क्या है? सीड का शेप, एक डोमिनेंट होगा, दूसरा रेसेसिव होगा। तो ये राउंड है और ये व्रिंकल। एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी हम डोमिनेंट जिस भी लेटर से लिखेंगे, रेसेसिव उसी का स्मॉल लेटर होगा। तो जैसे ये राउंड है, कैपिटल आर है, तो इसका व्रिंकल स्मॉल आर लिखेंगे। सीड कलर है येलो, तो येलो कैपिटल वाई, तो इसका ग्रीन जो है स्मॉल वाई लिखेंगे, रेसेसिव। इन्फ्लेटेड पॉड शेप अगर हम आई लिखते हैं तो यहाँ कंस्ट्रिक्टेड में क्या होगा? स्मॉल आई। पॉड कलर है ग्रीन का जी, तो येलो का यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्मॉल जी। फ्लावर कलर देखा गया पर्पल, और यहाँ क्या देखा गया? व्हाइट, रेसेसिव इसका व्हाइट है। फ्लावर एक्सियल, यहाँ क्या है कि ये जो एक्सियल पे होता है मतलब यहाँ टॉप पे होता है, और टर्मिनल, और यहाँ क्या होता है? टर्मिनल पे होता है। तो यहाँ क्या होगा? एंड प्लांट का साइज ये टॉल है, तो ड्वार्फ क्या हो गया? स्मॉल टी। तो ये सारे उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने पी प्लांट्स में देखा था, जो एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रेसेसिव होता है।
अब है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि जब क्रॉस अगर सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में हो तो उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि अगर हम लेंगे तो या तो हम कलर लेंगे, ठीक है, जिसमें कि येलो एंड ग्रीन होता है, या तो हम अगर लेंगे तो सिर्फ हाइट लेंगे, या जो भी लेना है हमको सिर्फ सिंगल कैरेक्टर्स को लेकर अगर हम क्रॉस कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि यहाँ लिया गया, ये जो साइन है ये किसका है, फीमेल का, और ये जो साइन है वो किसका है, तो मेल का। तो लिया गया प्योर येलो, कैपिटल वाई मतलब ये डोमिनेंट है, और प्योर ग्रीन तो स्मॉल वाई ये ग्रीन है। अब इसको क्रॉस कराया गया तो यहाँ क्या देखा गया, हाइब्रिड्स कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो यहाँ क्या देखा जा रहा है कि कैपिटल वाई जो ये डोमिनेंट है वो प्रेजेंट है, इसलिए ये सीड का कलर हमेशा क्या होगा, येलो शो करेगा, क्योंकि डोमिनेंट के साथ अगर रेसेसिव प्रेजेंट होता है तो रेसेसिव का कलर शो नहीं करता है, हमेशा डोमिनेंट ही शो। ये तो इसका F1 जनरेशन है। अब इसी हाइब्रिड को फिर से क्या किया गया, सेल्फ क्रॉस कराया गया, सेल्फ पॉलिनेटेड कराया गया, और क्या देखा गया F2 जनरेशन में, तो जो 25% है वो प्योर येलो है, मतलब दोनों में डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, और जो 50% है वो हाइब्रिड येलो है, क्योंकि एक में क्या इसमें डोमिनेंट एंड रेसेसिव दोनों जीन प्रेजेंट है, इसलिए इसको हाइब्रिड कहते हैं। और यहाँ प्योर ग्रीन हो गया क्योंकि दोनों यहाँ क्या है, रेसेसिव है, इसलिए ये ग्रीन शो किया। तो 25%, 50% एंड 25%। अगर इसका हम फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो क्या होगा, 1:2:1, क्योंकि एक प्योर येलो, दो हाइब्रिड येलो और एक प्योर ग्रीन। अगर हम इसी को हम क्या लेते हैं, अगर हम अगर हम प्लांट का हाइट देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया टॉल प्लांट और ये क्या हो गया, ड्वार्फ प्लांट। अब हम इसका लेते हैं कैपिटल टी। अगर हम इसको अब हम क्रॉस कराते हैं, ये जो सारे हाइब्रिड हैं, सारे जितने भी मतलब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए ये F1 जनरेशन, ठीक है, वो सारा क्या जना हुआ, हाइब्रिड। हाइब्रिड कैसा, तो सब में क्या है, डोमिनेंट जीन प्रेजेंटेड टॉल, सारा हाइब्रिड टॉल प्रेजेंट। अब ये F1 जनरेशन, अगर हम इसी को F2 जनरेशन में क्रॉस करा, ठीक है, जैसे कि यहाँ अगर हम F2 जनरेशन, अब यहाँ है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल, अगर हम इसको अब क्रॉस करा, कैपिटल टी कैपिटल टी, और यहाँ क्या हो गया, स्मॉल। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक प्योर टॉल है, यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, प्योर टॉल है, और ये दोनों कैसा है, हाइब्रिड टॉल है, और ये कैसा है, प्योर ड्वार्फ है। तो यहाँ क्या है, एक प्योर टॉल, दूसरा हाइब्रिड टॉल, और क्या है, वन प्योर ड्वार्फ है। तो ये इसका क्या हो गया, फिनोटिपिक रेशियो, मतलब ये बाहर से कैसा दिखता है। और जितने भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उनका जो अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो 1:2:1 ही होगा सब केस में, सारे केस में, ठीक। अब है मैंडल्स डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, हम टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब जैसे कि इसमें लिया गया है कि अब ये जो पी प्लांट का ये शेप है और ये क्या है, कलर है, ठीक है। शेप में क्या क्या आता है, तो अगर हम देखते हैं शेप है तो शेप में एक राउंड हो रहा था, राउंड शेप, और दूसरा क्या था, व्रिंकल। तो राउंड शेप का क्या है, कैपिटल आर, और व्रिंकल स्मॉल आर। अगर हम फिर क्या लिया जा रहा है, कलर लिया जा रहा है, तो कलर क्या है, एक येलो और दूसरा ग्रीन। तो येलो कैपिटल वाई और ग्रीन क्या हो गया, स्मॉल वाई। अब इस दो अलग अलग कैरेक्टर्स को, एक शेप और कलर को जब हम एक साथ क्रॉस कराते हैं तो वो क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस हुआ। तो जब हम इसको देखेंगे तो इसका 4 पेयर बनेगा। एक क्या होगा कि राउंड के साथ येलो, मतलब दोनों डोमिनेंट, एक राउंड और येलो इसका मतलब कलर का रेसेसिव, एक जो है ये राउंड का, सॉरी स्मॉल आर, व्रिंकल और कैपिटल वाई, और व्रिंकल स्मॉल वाई। तो ये 4 हमें मिलते हैं, और इससे अगर जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्या मिलता है कि 9 जो है राउंड और येलो मिलता है,
3 जो है राउंड एंड ग्रीन मिलता है, एंड 3 जो है व्रिंकल एंड येलो मिलता है। जैसे कि अगर हम इसको देखें RRYY, तो ये दोनों क्या डोमिनेंट है, तो ये क्या होगा, राउंड होगा, और ये क्या होगा, दोनों डोमिनेंट वाई है, तो ये राउंड एंड येलो सीड्स। ठीक है, यहाँ RR है तो ये तो राउंड शेप होगा सीड का, और यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल है तो ये येलो ही होगा। तो इस तरीके से जो है ये राउंड एंड येलो है। जैसे कि अब हम यहाँ देखते हैं, ये स्मॉल आर है, इसका मतलब इसका शेप क्या होगा, व्रिंकल होगा, और स्मॉल वाई है, इसका मतलब क्या होगा, वो ग्रीन होगा। तो ये एक जो है तो व्रिंकल और ग्रीन। तो इसमें जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या है, 9:3:1, मतलब 9 जो प्लांट्स हैं वो राउंड एंड येलो मिलेंगे, 3 जो है राउंड एंड ग्रीन मिलेंगे, 3 जो है व्रिंकल एंड येलो मिलेंगे, और 1 जो है व्रिंकल एंड ग्रीन मिलेंगे। तो अगर हम अब किसी भी कैरेक्टर्स को लेकर डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो फिनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या होगा, सेम होगा। और हमेशा याद रखना है कि यहाँ 2 अलग अलग पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, नाउ द मेंडल्स ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, नाम से ही पता चलता है कि यहाँ क्या लेते हैं, 3 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि हम शेप लिए राउंड, जैसे हम पी प्लांट का शेप लिए, ठीक है, कलर लिए या और हाइट लिए। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, अगर हम एक दूसरे के साथ पॉलिनेशन कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो इसको कहते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 3 जीन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसे कहते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और इसमें जो फिनोटिपिक रेशियो होगा, किसी भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर अगर हम क्रॉस कराएंगे, फिर भी जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 27, 9, 9, 9, 3, 3, 3, 1, ये फिनोटिपिक रेशियो ही आएगा। जैसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, और ये फिनोटिपिक रेशियो है 27:9:9:9:3:3:1। नाउ तो मेंडल ने ये क्रॉस कराया, मोनो हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड। ठीक है, फिर और ये जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, ये उनका सक्सेस हुआ। इसके पीछे सक्सेस होने का कारण क्या था, कई लोग साइंटिस्ट और भी आए, लेकिन उनका ये सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन मेंडल का सक्सेस। तो उसका रीजन क्या था, कि मेंडल ने जो सेलेक्ट किया था वो प्योर ब्रीड वेराइटीज ऑफ पी प्लांट को सेलेक्ट किया, और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जो है 2 ईयर्स तक उन्होंने इस चीज को चेक करते रहे, इस एक्सपेरिमेंट। और सेकेंड वन इस क्या है कि उन्होंने ऐसे ट्रेड को नहीं लिया जो कि लिंकेज शो करता है, इंट्रैक्शन या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो लिंकेज मतलब क्या होता है कि जब 2 जीन्स सेम क्रोमोसोम पे क्लोजली अगर प्रेजेंट हो, तो क्या होता है कि जब उनका ट्रांसमिशन होता है 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो दोनों एक साथ आ जाते हैं, वो सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं लिया जो जिसमें कि लिंकेज शो करता हो या इंट्रैक्शन हो। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये रेड है, स्नैपड्रैगन फ्लावर है, तो उसमें जैसे कि उसके कलर को लिया गया फ्लावर को, तो उसका कलर क्या होता है, राउंड है, सॉरी रेड है, और वाइट है। ठीक है, रेड और वाइट है, लेकिन जब इसका ये क्रॉस कराया गया, जैसे ये रेड है और ये वाइट लिया गया, ठीक है, ये रेड ये वाइट, तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उसमें प्रेजेंट है। लेकिन जब ये हाइब्रिड है जो मिला, तो ये रेड होना चाहिए, लेकिन ये रेड नहीं, ये क्या है, पिंक है। ना तो ये डोमिनेंट को शो कर रहा है, ना वो रेसेसिव को शो कर रहा है, ये अपना अलग कैरेक्टर शो कर रहा है, इसी को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो मेंडल ने ऐसा कोई कैरेक्टर्स नहीं लिया, ऐसा कोई ट्रेड्स नहीं लिया जो लिंकेज, इंट्रैक्शन या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता हो। उसके बाद क्या हुआ कि ज्यादातर उन्होंने डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स जो है वो टॉल, ड्वार्फ, ग्रीन और येलो को उन्होंने सेलेक्ट किया। ओके, फिर उन्होंने जो है 1 और 2 कैरेक्टर्स को एक टाइम पे लेकर उन्होंने जो है इस एक्सपेरिमेंट को किया, और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को उसे बार बार उसको रिपीट किया इसे देखने के लिए। और इन्होंने जो है इसका जो कैरेक्टर्स को लिया था, उन्होंने 3 और मोर जनरेशन, मतलब F1, F2, F3, F4, तो इन्होंने 3 से ज्यादा जनरेशन तक उन्होंने इसे क्रॉस कराकर देखा। उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉसेस भी उन्होंने किया। अब रेसिप्रोकल क्रॉसेस क्या हुआ कि जैसे कि ये, ठीक है, ये जैसे कि मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, पहले टॉल और ड्वार्फ क्रॉस कराया गया। अब इसी को उन्होंने उल्टा कर दिया, पहले फीमेल को लिया फिर मेल को लिया, ठीक है।
लेकिन इसमें क्या देखा गया कि जितने भी जो रिजल्ट हैं वो क्या है, वो सेम है, और उन्होंने इससे जो है बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज प्रोड्यूस हो रहा है। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, जो पी प्लांट जिन्होंने उन्होंने जो लिया था, उसमें क्या था कि ब्रीडिंग जो है वो बहुत कंट्रोल्ड वे में होता है। इसमें जो क्रॉस ब्रीड जो है वो बहुत मैनुअली होता है, और ज्यादातर क्या होता है, सेल्फ ब्रीडिंग होता है। यहाँ जो है क्रॉस ब्रीडिंग को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, उन्होंने इस चीज का ख्याल रखा कि क्रॉस ब्रीडिंग को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, और उन्होंने कंप्लीट रिकॉर्ड रखा, हर पूरे क्रॉस का कंप्लीट रिकॉर्ड रखा, जितने भी सेल्फ ब्रीडिंग हुए और जितने भी जो रिजल्ट आए उसका उन्होंने क्या किया, कंप्लीट रिकॉर्ड रखा। नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस, और जितने भी सीड्स प्रोड्यूस हुए उनका भी। मेंडल एक्सपेरिमेंट्स ऑन ए नंबर ऑफ प्लांट्स फॉर सेम ट्रेड, सेम ट्रेड के लिए उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था सेम ट्रेड पे, और इससे हंड्रेड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ। एंड उन्होंने इस चीज को जो है थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया, उन्होंने अपने रिजल्ट का उन्होंने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया, और ही एक्सप्लेनेशन वेयर फर्दर, और बाद में उनके एक्सप्लेनेशन को बहुत सारे साइंटिस्ट ने टेस्ट भी किया, और बहुत सारे ने देखा, बहुत साइंटिस्ट ने ये पाया कि सारे जो है बहुत सही है, मतलब जो जो भी मेंडल ने बताया तो वो बिल्कुल सही बताया था। उन्होंने स्टैटिकल मेथड्स और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या हुआ कि जो भी रिजल्ट था, तो जब भी उन्होंने कुछ भी, जैसे कि सीड्स का कलर लिया, तो कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं, उनमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी, कौन कौन सा प्रोबेबिलिटी हो सकता है, उन्होंने सब कुछ चीज का ख्याल रखा। मेंडल बहुत लकी थे कि उन्होंने इस ट्रेड को सेलेक्ट किया। अब पहले जो फैक्टर्स कहलाता था वो अब जीन कहलाता है। ओके, और उन्होंने उसी जीन को लिया जो डिफरेंट क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो और कंप्लीट रिकॉम्बिनेशन होकर। उन्होंने कभी भी पॉड शेप या प्लांट हाइट को नहीं लिया। अब पॉड शेप और प्लांट हाइट को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये दोनों जो जीन्स है, पॉड शेप और प्लांट हाइट का जो जीन्स है, वो क्रोमोसोम नंबर 4 पे बहुत क्लोजली प्रेजेंट रहता है, ये उन्होंने इसे, और ही डिड नॉट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ऑल द वेरिएशंस। उन्होंने बहुत सारा मतलब जितने भी वेरिएशंस उन्हें उनके रिजल्ट में मिले, तो उन्होंने बहुत सारा जो है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं भी दिया, बहुत को छोड़ भी दिया, जैसे कि लिंकेज ऑफ फ्लावर या सीड कलर, इन सब पे उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। बट उनके जो ये सारे जो पी प्लांट का जो सारा कैरेक्टर्स है, और जिसकी वजह से जो, और जिसको उन्होंने क्रॉस कराया, तो जिसकी वजह से उनका जो रिजल्ट हुआ और जो मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो क्या हुआ। So thank you for watching this video. Please subscribe my channel, press the bell icon to get all new updates. And in next video, we will discuss about the all the laws related, all the laws of genetics, like in laws of segregation, principle of segregations, law of independent assortments. So if you like this video, please share it with all friends. So keep watching and